आगे पढ़ना है ट्रांसफार्मर का सिद्धांत। देखो बाबू सिद्धांत इसका पिछले चैप्टर में हम लोग पढ़े थे, ये हो गया ट्रांसफार्मर का सिद्धांत। देखो पिछला वाले चैप्टर में हम लोग क्या पढ़े थे, अन्योन्य प्रेरण वाला, जो अन्योन्य प्रेरण का हम लोग फॉर्मूला सिद्ध किए थे, ई बराबर क्या सिद्ध किए थे, डी फाई अपान डी टी, ई बराबर डी फाई अपान डी टी। ये विद्युत वाहक बल वाला फार्मूला सिद्ध किए थे हम लोग ना पिछले चैप्टर में, जहाँ ई क्या था, विद्युत वाहक बल था। कितना फेरा के लिए था, तो एक फेरा के लिए, एक फेरा अगर कुंडली लपेटा गया था तो उसके लिए विद्युत वाहक बल हम लोग निकाले थे, ई बराबर डी फाई अपान डी टी। ये पिछले चैप्टर में था, तुम लोग अगर पढ़े होगे तो याद होगा। अब ठीक है, चलो आगे देखो आप। तो यहाँ भी हम लोग निकालते हैं बाबू, ये भी आपको बताया गया है कि नहीं, इसका फार्मूला भी के रूप में भी हम लिख सकते हैं कि भी बराबर डी फाई अपान डी टी। जैसे आई बराबर आई जीरो साइन ओमेगा टी था, उस तरह भी बराबर बी जीरो साइन ओमेगा टी था कि नहीं, उसी तरह ई बराबर डी फाई अपान डी टी है, तो इसी को ई वाले फार्मूला भी के रूप में लिख सकते हैं कि भी बराबर डी फाई अपान डी टी। कोई दिक्कत है? अब आगे देखो, अगर हम लोग निकालेंगे प्रथम कुंडली के लिए, प्रथम कुंडली के लिए इसका अगर विभव निकालेंगे बाबू, प्रथम कुंडली के लिए विभव निकालेंगे, तो प्रथम कुंडली मतलब प्राइमरी वीपी, ठीक है। तो प्रथम कुंडली में कितना बार हमने लपेटा था, अरे एन बार ना, बहुत बार लपेटा जा सकता है ना, तो हाँ एक बार नहीं, एक बार तो ये वाला फार्मूला एक बार के लिए था, तो एन बार हम लपेटेंगे बाबू, तो एन प्रथम कुंडली हो गया प्राइमरी, और फार्मूला क्या हो जाएगा, डी फाई अपान डी टी। कोई दिक्कत है? प्रथम कुंडली के अगर भी वो निकालेंगे तो भी प्रथम कुंडली मतलब प्राइमरी बराबर एन बार लपेटे हैं, और ये एक कुंडली के लिए है तो एन कुंडली के लिए एन से गुणा कर दीजिए। कोई दिक्कत? ये निकल जाएगा प्रथम कुंडली के लिए। मान लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया, समीकरण 1 हो गया। अगर द्वितीय कुंडली के लिए निकालेंगे बाबू आप, तो क्या निकलेगा, द्वितीय कुंडली के लिए, हाँ द्वितीय कुंडली के लिए विभव कितना निकलेगा, तो वी एस हो जाएगा, और इसका क्या निकलेगा, एन एस डी फाई अपान डी टी, डी फाई अपान डी टी। कोई दिक्कत? चलो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अगर एक वाले में 2 से अगर भाग देते हैं तो क्या आता है बाबू, समीकरण 1 में अगर 2 से, हाँ अगर समीकरण 1 में अगर 2 से भाग करेंगे तो क्या आएगा, तो वी पी अपान वी एस इक्वल टू एन पी डी फाई अपान डी टी, और इसके अपान में कौन हो गया, एन एस डी फाई अपान डी टी। तो ये पूरा का पूरा कट जाएगा, तो क्या बचेगा बाबू, वी पी अपान वी एस बराबर एन पी अपान एन एस। ये एक हमारा रिलेशन आ गया, ठीक है, एक फार्मूला आ गया ना। अब चलिए शक्ति के लिए सिर्फ निकालते हैं, शक्ति, हाँ कितनी उसकी शक्ति है, ठीक है। तो शक्ति के लिए अगर आप निकालेंगे तो शक्ति का फार्मूला हम लोग पढ़े थे ना जी, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत बताओ क्या होता है, पहले ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत बताओ। हाँ ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत मतलब ऊर्जा को न तो खत्म कर सकते हैं और नहीं उत्पन्न कर सकते हैं, ठीक है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं, यही ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत है। अब देखो, तो इसी तरह से इसकी अगर ऊर्जा निकालेंगे, इसका शक्ति निकालेंगे, तो हम लोग फार्मूला तो जानते हैं ना कि P बराबर क्या होता है, वी आई, पढ़ाई है ना पिछले क्लास में, P बराबर V इंटू आई। तो इसके लिए निकालेंगे, अगर पहली कुंडली के लिए निकालेंगे बाबू, तो ये हो जाएगा प्राथमिक, हाँ चलिए प्राथमिक कुंडली, तो इसका जो शक्ति आएगा वही द्वितीय कुंडली का भी शक्ति होगा, ठीक है, द्वितीय कुंडली का भी वही शक्ति होगा ना जी। क्यों? क्योंकि ऊर्जा को हम खत्म नहीं कर सकते हैं, न बना सकते हैं, मतलब कि जितना ऊर्जा उसमें बह रहा होगा उतना ही ऊर्जा इस वाली में बह रहा होगा, ठीक है, ऊपर वाली कुंडली में जितना बह रहा होगा, नीचे वाली कुंडली में जितना बह रहा होगा, तो इसका इसमें परिवर्तित होगा, इस वाले का इसमें परिवर्तित होगा कि नहीं। तो हम खत्म नहीं कर सकते हैं, बना नहीं सकते हैं, इसका मतलब केवल रूपांतरित कर सकते हैं, ठीक है। तो दोनों कुंडली का शक्ति हम लोग क्या करें, प्रथम कुंडली, हाँ सॉरी प्रथम कुंडली क्या होगा बाबू, P, कोई दिक्कत है, और दूसरी कुंडली के क्या होगा, S इंटू क्या आएगा, I, कोई दिक्कत है, या P छूट गया क्या, ये हो गया S, प्रथम कुंडली और द्वितीय कुंडली। अब सही है ना। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, इसको ऐसे क्रॉस करके एक के बटे में दूसरे में करिए, V को V की साइड में करिए, I को I की साइड में करिए,
ये होगा कि नहीं, कोई दिक्कत है? एक ये रिलेशन हमारा आएगा। देखो यहाँ एक दो माने थे ना, यहाँ 3 मान लेते हैं, यहाँ पे क्या मानते हैं बाबू? 4। अब एक चीज देखोगे, इक्वेशन 3, समीकरण 3 और समीकरण 4 में दो चीज ऐसा है जो आपस में बराबर है। अब कौन है बराबर? देखो Vp अपान Vs ना, ये Vp अपान Vs और यहाँ भी Vp अपान Vs, दोनों का लेफ्ट बराबर है, इस वाले इक्वेशन का भी लेफ्ट वाला बराबर है, इधर भी लेफ्ट वाला बराबर है। तो हम लोग जानते हैं ना कि अगर A B के बराबर है और B C के बराबर है तो डायरेक्ट A किसके बराबर होगा? कह सकते हैं कि नहीं? A B का भाई है और B C का भाई है, तो इसका मतलब A वाला क्या है? C का भाई है। बोल सकते हैं कि नहीं ऐसा? ठीक है, तो इस तरह से हम समीकरण 3 और समीकरण 4 से क्या बोल सकते हैं? समीकरण 3 और 4 से कह देंगे बाबू क्या कि Vp अपान Vs इक्वल टू Np अपान Ns इक्वल टू Is अपान Ip। कह सकते हैं कि नहीं? ये आ गया तीनों में संबंध, कोई दिक्कत? अच्छा, अब इसको हम क्या करेंगे ना कि एक नियतांक के बराबर मान लेंगे। इसको क्या मान लेंगे कि कोई एक क्या है, R नियतांक है, उसके आपस में सब बराबर है। ठीक है, जहाँ R बराबर क्या है? नियतांक। कौन सा नियतांक भैया? तो परिमाणन, परिमाणन नियतांक इसका नाम है। हाँ बता रहे हैं क्या है इसको, इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन कांस्टेंट, कांस्टेंट। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन कांस्टेंट, परिमाणन नियतांक। मतलब क्या बाबू? अब देखो ये है परिमाणित्र का, ट्रांसफार्मर को हिंदी में क्या बोलते हैं? परिमाणित्र, ये तो पता है ना। तो हाँ, तो इसीलिए उसी हिंदी की वजह से इसका नाम परिमाणन रखा गया है। ठीक है, सबका एक नियतांक होता है। अब देखो नियतांक का मतलब क्या है? अगर इसको हम कटाएंगे, चाहे इसको कटाएंगे, चाहे इसको कटाएंगे, सबका रेशियो एक दूसरे के आपस में बराबर ही आएगा ना, क्योंकि सब आपस में बराबर है। तो रेशियो अगर बढ़ेगा भी तो सब बढ़ेगा और घटेगा भी तो सब घटेगा, क्योंकि सब आपस में बराबर है। कोई दिक्कत? अच्छा, एक चीज तुम देखोगे यहाँ पर जो NS है और VS है, इसमें क्या है कि ट्रांसफार्मर जो होता है ना हमारा, ट्रांसफार्मर का वोल्टेज है उच्च वोल्टेज से निम्न वोल्टेज करता है। तो उसमें अब जैसे मान लो उसको निम्न वोल्टेज दिए हैं और वो उच्च वोल्टेज कर रहा है, तो उसमें अलग से कहीं से थोड़ी शक्ति आता है। और ये थोड़ी ना कि उसमें कहीं से और शक्ति दे दिए और वो बढ़ा करके मान, मतलब लाइन का मान बढ़ा दिया, ऐसा तो नहीं होगा ना। अगर ऐसा रहता तो फिर जनरेटर हम लोग क्यों बनाते हैं? हाँ, जनरेटर जो उठिए डीजल उजल पेट्रोल डाल के चला रहे हैं तो कम लाइन में ज़्यादा, मतलब कम खर्च में ज़्यादा लाइट आ जाए, वही करते हैं ना ट्रांसफार्मर जनरेटर में। हाँ, ट्रांसफार्मर ऐसा काम नहीं करता है। वो करता क्या बाबू ना कि वो करता क्या बाबू ट्रांसफार्मर कि जो कुंडली था ना, कुंडली ट्रांसफार्मर में लपेटा हुआ, उस कुंडली में परिवर्तन कर देता है। अब कुंडली में परिवर्तन करेगा मतलब अगर कुंडली का मान वो बढ़ा देगा, देखो कुंडली में अगर मान बढ़ाएगा तो भी उसके नीचे में है, दोनों हर में है ना, डिनोमिनेटर में है। अगर कुंडली बढ़ेगा तो विभव भी बढ़ेगा। ठीक है, कुंडली बढ़ेगा तो विभव भी बढ़ेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? और कुंडली अगर घटेगा तो विभव भी घट जाएगा, कुंडली घटेगा तो विभव घट जाएगा। अब एक चीज हमको पता चलेगी कि नहीं, कुंडली बढ़ाएंगे तो विभव बढ़ जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ धारा से उल्टा हो गया। देखो इसका यश और यश दोनों नीचे है, लेकिन इसका यश ऊपर है ना। अगर इसका प्राथमिक यश मतलब सेकेंडरी कुंडली, अगर द्वितीय कुंडली अगर इसका बढ़ेगा तो इसका मतलब कि धारा घटने लगेगा, क्योंकि इसका यश तो ऊपर चला गया ना। अगर ये यश नीचे रहता तो कुंडली बढ़ता, धारा बढ़ता, वोल्टेज बढ़ता, सब बढ़ने लगता एक ही बार। लेकिन अगर यश इसका बढ़ रहा है, इसका कुंडली बढ़ रहा है, मान लीजिए यश इसका कुंडली बढ़ रहा है, तो इसका धारा क्या होगा? घटेगा। वोल्टेज तो बढ़ रहा है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के नियतांक होने का मतलब क्या? एक बढ़ रहा है बाबू तो एक घट भी रहा है। फार्मूला से क्या पता चल रहा है? ये बढ़ रहा था, ये तो बढ़ गया, ये बढ़ा तो ये बढ़ गया, NS बढ़ा तो VS बढ़ गया। ठीक है, लेकिन VS बढ़ा कोई बात नहीं, IS तो घट गया ना, घट गया कि नहीं? V बढ़ा और I घट गया। इसका मतलब कि एक बढ़ा एक घट गया, कुल मिलाकर के ओवरऑल क्या आया? नियतांक आया। कुछ नहीं हुआ। अरे भैया एक आदमी पैसा दिया, एक आदमी रख लिया, ठीक है, अब फिर उसको एक दूसरा आदमी लेकर लौटा दिया, तो क्या मतलब हुआ? सब वही बराबर ही हो गया ना। हमने तुमको पैसा दिया, हमने तुमको वापस लौटा दिया, फिर बराबर हो गया। तुम्हारे पास 10 रुपया था, अभी भी 10 रुपया, हमारे पास 0 रुपया था, अभी भी 0 रुपया है। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या होता है? नियतांक होता है। बात समझ में गया? तो ये इसका फार्मूला था। अब इसका लास्ट हेडिंग है, मतलब हाँ, ट्रांसफार्मर का लास्ट हेडिंग बाबू दक्षता कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो दक्षता का कहीं यहाँ लिख देते हैं, दक्षता। हाँ हो जाएगा।
दक्षता देखो बाबू कैसे निकलता है। तो दक्षता बराबर होता है जी आउटपुट बटा इनपुट, आउटपुट बटा इनपुट। मतलब आपने कितना दिया और उसमें से कितना निकला, उसको बोलते हैं आउटपुट जो निकला, और इनपुट जो आपने दिया। किसी की भी दक्षता निकालना है किसी भी मशीन की, नहीं नहीं नीटा बोलते हैं इसको, नीटा, ईटा नहीं नीटा, ठीक है। चलो ये हो गया दक्षता, एफिशिएंसी, बात समझ आ गया थी। ये हो गया इसके एफिशिएंसी निकालने का फार्मूला। कोई दिक्कत है? अब देखो निकलता कहाँ से, हम लोग भाई बताया था आपको ना, पी से देते हैं और एस से निकालते हैं। तो निकालने वाला फार्मूला क्या रहेगा, निकालने वाला फार्मूला क्या रहेगा बताइए, एस से निकालते हैं ना। तो पी बराबर क्या होता है, बी इंटू, होता है कि नहीं। करंट देने वाला का क्या होता है जी, पी से देते हैं तो बीपी इंटू आईपी। ये हो गया किसका फार्मूला, दक्षता का, मतलब ट्रांसफार्मर की शक्ति का। कोई दिक्कत? इस तरह से ट्रांसफार्मर खत्म। हाँ, एसी और डीसी में अंतर है, 5 मिनट लगेगा, खत्म कर देंगे। उतार लो जल्दी से।